हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किशन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किशन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेंस, जिसमें आपको आज बताया जाने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए आइए जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिएगा, फ्यूचर यही आपका भविष्य कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखिएगा, इसका पहचान की बातें करते हैं। सबसे पहले पहचान ही देखते हैं हम, ठीक है। पहचान बता दी दिया गया है पहले, ठीक है। तो देखिएगा पहचान, तो इन सभी हिंदी वाक्य में फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्य में जो आएगा वो आएगा रहा, होगा, रही, होंगी, या ऐसा भी हो सकता है रहे, होंगे। अब सेंटेंस आपको देखना है जिस तरीके से रहेगा, मतलब इतना जान लीजिएगा, रहा, रही, रहे, होंगे साथ में आएगा, ठीक है। इतना देखना आपको। चलिएगा अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका जो चलेगा वो चलेगा विल स्लैश शैल, प्लस में इन सभी के साथ जो है क्या लगेगा, यहाँ पे बी लग जाएगा। क्या लगेगा? बीई लग जाएगा, ठीक है। बी यानी विल बी, शैल बी, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा वर्ब का फॉर्म जानेंगे। तो इसमें तो वर्ब का फॉर्म जो लगेगा इसमें आई एन जी लगेगा, ठीक है। वर्ब में आई जी, जैसे ईटिंग, क्राइंग, वीपिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब रूल जानते हैं। रूल देखिएगा, अफर्मेटिव का हम रूल समझेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव, ठीक। रूल देखेंगे तो क्या हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझिएगा, क्या विल बी, शैल बी, दोनों के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक। नेगेटिव में जब आएगा तो नेगेटिव में बाद में देखेंगे, ठीक है। प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी, ठीक है। क्लियर हो पा रही बात है? इतना क्लियर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे देखिए कह रहा है मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। क्या? मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। ये चीज, चलिए आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जो नए विद्यार्थी हों उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पहले वो सब्जेक्ट पहचानना सीखे, वर्ब क्या है उसको जानना, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया, वर्ब में आईएनजी लगेगा वो भी हमने बता दिया, और सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। तो देखिएगा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है, ठीक है। और फिर वर्ब की बात करें तो वर्ब में पढ़ना, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। बार बार हम यही चीजें बता रहे हैं, ठीक है। वर्ब हो गया, बाकी सब चीजें देखते हैं बाद में। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हमने प्यारे बच्चे पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आई और वी के साथ आपके क्या लगेगा, शैल लगेगा, बाकी साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल बी, ठीक, शैल बी। और फिर उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, रीड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीड, यही में आई एन जी लग जाएगा, रीडिंग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग। और कहाँ पढ़ रहा है, इन क्लास, कक्षा में, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग इन क्लास। क्लियर हो पा रही बात है? चलिए आइए इसी तरीके से देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव का हम देखेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव है,
बस थोड़े से ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल से समझेंगे कि क्या अंतर है। देखिएगा सब्जेक्ट हो जाता है प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, यहीं पे नॉट जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा। क्या लगेगा, बी लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो गया। क्या देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एग्जांपल से कैसे क्लियर हो सकता है। देखिएगा कह रहा है वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। ठीक है, क्या वह एग्जांपल में है, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। तो ट्रांसलेशन में देखिएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, हम देखेंगे यहाँ पे रही होगी है। ठीक ना, यानी यहाँ पे फीमेल की बात ही करी जा रही है। तो जहाँ पे फीमेल की बात ही करी जाएगी वहां पे हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक ना, और मेल के लिए ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी। अब देखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक ना, विल। ठीक ना, और फिर नहीं है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। कैसे देखिएगा, यहीं से सब कुछ चल रहा है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बी लगाना है। बी लगा दिया हमने, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो फिर क्या है यहाँ पे, लाना है। ठीक है, क्या लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिंग मीन्स लाना होता है, BRING। तो ये इसी में आईएनजी हो जाएगा, ब्रिंगिंग। ठीक है, ब्रिंग लाना, ब्रिंगिंग हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, देखिएगा सी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपके नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव के या अफर्मेटिव के कोई भी रूल हो या कोई भी सेंटेंस हो, आप आराम से अगर ये रूल आपके तैयार हो, ठीक है, रूल अगर तैयार हो तो हर चीजें क्लियर हो जाएगी। सारे सेंटेंस, कैसे भी सेंटेंस इजी हो टफ हो, सारे एकदम सिस्टमेटिक बनाते जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम देखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। अब देखिएगा, आइए हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का रूल देखने वाले हैं। हमने इसको ऐसे छोड़ दिया इसलिए क्यों, आपको अंतर समझा सके। रूल में क्या अंतर है, बस इतना ही है। देखिएगा, क्योंकि अफर्मेटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो कुछ नहीं करना है हमें, इसी को उठा के, इसको हटा के यहाँ पे लगा देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का रूल तैयार हो जाएगा, बस इसी को उठा के आगे करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बस इसी को आगे उठा, नॉट हटा देना है, बस इसको आगे लगा देना है। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा रूल क्या बनेगा, क्लियर करें तो क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिएगा बी है, बी लगा दिया। अब बाकी के जैसे तैसे हैं बस उसी को सामने लिख देने हैं। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हमें क्या लग जाएगा, यहीं पे इंट्रोगेटिव मार्क जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, यानी हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव को, इसी को हम एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है, देखिएगा देखिएगा कह रहा है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा
होगा। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्लियर हो पारी बात ये चीज, ठीक है। क्योंकि अब देखिएगा नीचे ही मूल लिख दिया और आसान हो गया, आराम से बना सकते हैं आप। देखिएगा हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा? देखिएगा यहाँ पे होगा है, ठीक है। यानी ये मेल की बातें करी जा रही है, तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। तो ही तो पहले हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब ही के अनुसार क्या हो जाएगा? विल ही, ठीक है। विल ही, फिर उसके बाद क्या देखिएगा? सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर उसके बाद बी है, बी लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यानी देखिएगा याद करना है, वर्ब याद करना है तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? लर्न होता है, ठीक है। तो इसी में आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। क्या? विल ही बी लर्निंग, फिर अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा? अपना के लिए ही के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिज, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पाठ यानी लेसन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। यानी देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। अब यहीं पे अगर हमारा ध्यान दीजिएगा, अपना के लिए थोड़ी सी देख लीजिए, ही के साथ हम लगाएंगे, ही के साथ जो लगाएंगे हिज लगाएंगे, या यहीं पे नेम हो जाए, कोई भी नेम हो, ठीक है। नेम कोई भी हो जिसमें मेल हो, नेम क्या होना चाहिए? मेल हो, तो उसके साथ भी ही लगाएंगे, सॉरी हिज लगाएंगे अपना के लिए, ठीक। अब देखिएगा अगर सी हो जाए, ठीक, सी हो जाए, या इसी में फीमेल हो, ठीक, फीमेल हो और नेम हो, यानी फीमेल का नेम हो, तो वहां पे हम उसके अपना के लिए क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डे हो, ठीक है, तो डे के लिए अपना के लिए डेयर लगाएंगे, ठीक है, डेयर। फिर उसके बाद बी के साथ क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सब कुछ जब टाइम टाइम पे आता रहेगा, हर चीजें बताते रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो पाई बातें? इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए इसी का नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सेम, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा जो पहला वाला लिखे थे आपने, सब कुछ वही रहेगा, बस वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है? वर्ब से पहले बी है, तो बी से पहले हमें क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? नॉट प्लस बी, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए आइए जानते हैं, रूल बनाते हैं इसका। तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेल की बातें करी जा रही है, ही के अनुसार क्या होगा? विल लग जाएगा, विल ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए नॉट है, नॉट लगाया, नॉट बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रीडिंग, हिज लेसन, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब आइएगा
अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल देखिए, यहाँ पे रूल सब कुछ इतना तो सेम रहता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, यानी क्या हो जाता है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाकी चीजें यही हो जाएगी, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देखिएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रही होगी, या इसको छोड़ दीजिए, मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, इसका मतलब क्या है, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये है, कौन हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, ये सारी चीजें जो है हम कहाँ रखते हैं, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड के में अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आइएगा अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं, तो कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु, ठीक। अब देखिएगा फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हु विल, ठीक है, हु विल। और देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ देंगे तो आगे क्या हो जाएगा, फिर देखिएगा हु विल बी प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग, और कहाँ पर, मैदान में, इन द फील्ड, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, या यहाँ पे ग्राउंड भी कर सकते हैं, मैदान भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड कीजिए या फील्ड कीजिए, ठीक है, क्लियर हो पा रही बातें। चलिए अब इसी तरीके से हम नेगेटिव का देखेंगे अगर जरा सा इसमें, तो नेगेटिव के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं होगा, बस अंतर इतना है कि रूल में यहीं पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, डी से पहले हमें नॉट लगाना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा एग्जांपल से हम समझते हैं कि तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, देखिएगा फिर से कौन आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु विल, ठीक है, हु विल क्या हो जाएगा, अब देखिएगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो हु विल यू नॉट बी टीचिंग, समझ में आ गई बात है, हु विल यू नॉट बी टीचिंग, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, क्लियर हो पा रही बात है, या इसमें नहीं समझ में आ रहा है, एक अलग से सेंटेंस लिख के मैं बता दे रहा हूं, जैसे में देख लीजिएगा, लड़के नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे, ठीक है, लड़के नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के हैं
ठीक है, फिर भी हमें विल लगाना ही है, तो क्या हो जाएगा विल, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा विल क्यों, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है ना, पहले हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, तो वाई हो गया विल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यानी बॉयज नॉट बी, अब क्या हो जाएगा BATHING बाथिंग, और कहाँ पे इन द रिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्लियर हो पाई बात है। वाई विल बॉयज, यहाँ पे नॉट बी बाथिंग इन द रिवर, क्लियर हो पाई बात है। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसे बनाना है, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, इजीली समझ में आ गया। प्यारे बच्चे, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।